ग्राम पंचायत रणजीतपुरा के सरपंच पद प्रत्याशी श्रीमती चावली देवी का धुआंधार जनसंपर्क। बीकानेर जिले की बज्जू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रणजीतपुरा से पंचायत वासियों ने भरपूर समर्थन के साथ सरपंच उम्मीदवार के रूप में श्रीमती चावली देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। पंचायत वासियों का कहना है कि सरपंच उम्मीदवार श्रीमती चावली देवी और उनके प्रतिनिधि मालूराम ही पंचायत में विकास करवा सकते हैं। आइए सुनते हैं सरपंच प्रतिनिधि मालूराम के विचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रणजीतपुरा, जहां से सरपंच पद के लिए दावेदारी जताई है चावली देवी ने। तो इनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं मालूराम जी। तो आज इनसे बातचीत करते हैं कि ये ग्राम पंचायत में किन उद्देश्यों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे। तो मालूराम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मेरी ये जो आम जनता है, इनकी जो भी समस्या होगी उसमें मैं इनके साथ में रहूँगा, तन मन और कंधे से कंधा मिला करके, और इनका विकास कराने के हर संभव प्रयास करूँगा। इनकी जो भी समस्या होगी उसको मैं किसी सूरत में हल कराने की प्रयत्न करूँगा। बहुत अच्छी बात है कि आप पहले भी राजनीति में रह चुके हो और अब दोबारा आप दावेदारी जता रहे हो, तो आगे भी आप मतलब विकास कार्य को पूर्ण रूप से करवाएंगे सर। तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है, और अगर आपको जनता चुन के सरपंच बनाती है तो आप आगे क्या प्रयास करोगे शिक्षा के प्रति? शिक्षा के तरफ मेरा बहुत कई सालों से मेरा रुझान है कि मैं एक तो यहाँ बालिका विद्यालय खोलाने की मेरे हमेशा से ये तमन्ना, कई सालों से मुझे मौका नहीं मिला अभी दोबारा, और इस बार अगर मौका मिल गया, एक तो यहाँ मैं ये आपसे प्रतिज्ञा कर रहा हूँ आम जनता से कि यहाँ बालिका विद्यालय कराऊंगा। जो हमारे गांव आबादी के बीच में ज़मीन पड़ी है 5-6 बीघा, जो जिस पर BSF का कब्जा है, उस BSF के हाईकमान IG से बात करके वो ज़मीन में आबादी के अंदर हैं, वो बालिका विद्यालय के अंदर उनसे दान के रूप में मिलेगी तो लूँगा, जो वो खरीद में पैसे से देंगे तो उनसे लूँगा, और वो ज़मीन के बदले ज़मीन मांगेंगे तो भी प्रयास करूँगा गवर्नमेंट की ज़मीन खरीद करके उनको 6 बीघा ज़मीन देकर ये बालिका विद्यालय में लेने का मेरा प्रयास रहेगा तन मन धन से। बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हैं। तो एक अपने देखते हैं आपके साथ ये युवा हैं, तो ये बढ़ चढ़ कर आ रहे राजनीति में, तो आप युवाओं के प्रति क्या विकास कार्य लाओगे यहाँ पे अगर सरपंच बन के आते हैं? युवाओं के प्रति मैं इनके साथ में रहूँगा हर संभव, और इनके लिए खेल कूद की जितनी भी सुविधा होगी वो मैं गवर्नमेंट से ज़मीन लेकर के इनके लिए आरक्षण कराऊंगा, और खेल के लिए जो भी सुविधा इनके लिए होनी चाहिए वो सारी सुविधा मैं करवाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। और आपके साथ में अधिकतर किसान हैं जुड़े हुए, तो जैसे किसानों के लिए अगर आप सरपंच पद पे आते हो तो किसानों के लिए क्या योजना है? मैं किसानों के 20-30 साल से मैं इनके साथ में रहा हूँ। एक किसान की जो भी समस्या होगी, हमारे यहाँ क्या नहरी क्षेत्र पड़ता है, नहरी क्षेत्र चक और आबादियाँ में चक और ढाणियों में लोग बसे हुए हैं, उनके मेन समस्या तो है रस्तों की। तो वो रास्ते सारे कटान करा करके और उस पर ये मूल डाल करके और उनके रास्ते की आवाज जाने के लिए वो रास्ता है जो बिल्कुल सही करवाऊंगा सबके इनके साथ में। और इनकी और भी समस्या होगी खेती संबंधी और ज़मीन संबंधी, वो हर समय से एक दूसरे की अड़ी भी रहती है कि वो मेरी ज़मीन दबे हुआ है, वो काश्तकार एक दूसरे में लड़ते हैं आपसरी में, उनका भी बिठा करके और उनको अच्छी तरह से उनका समझौता करा करके और उनकी समस्या को हल कराऊंगा। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। लेकिन जैसे सरपंच पद पे आते हैं तो देखा जाता है वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सरपंच पद पे आने के बाद में भ्रष्टाचार है जो मुद्दा कहीं पे देखा जाता है पंचायतों में। आप सरपंच पद पे आते हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाओगे? मेरा ये सिद्धांत है, आज नहीं, मैं तो 92 में सरपंच रहा, उसके बाद में मुझे दोबारा मौका मिला नहीं, और आगे मैं अगर ये मौका मुझे मिल गया तो आज तक मैंने मेरे हाथ से तो किसी कर्मचारी को भ्रष्टाचार के लिए एक पैसा दिया नहीं है और भी नहीं दूंगा। जो भी काम होगा वो तो मैं तो मेरी ताकत और मेरे पावर से ही करवाऊंगा। बहुत अच्छी बात है कि जो पहले भी आप रह चुके पद पे तो आपने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया और आगे भी नहीं होने देना चाहते। तो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या अपील करना चाहते हो? मेरी ग्राम पंचायत की जनता से मेरी ये अपील है, ये सारे किसान मेरे मतदाता खड़े हैं, बड़े छोटे बुजुर्ग सारे माताएं खड़ी हैं, इनका ये मेरा निवेदन है कि ये
अपने तन मन धन से मुझे विजयी बनाए, तो इनकी हर संभव कोई भी समस्या होगी मैं इनके साथ में रहूँगा और इनकी कोई भी समस्या होगी उसको मैं हल कराऊँगा। बहुत अच्छी बात है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक युवा नेता, इनसे बात करते हैं कि आप इनके प्रति क्या विचार रखते हैं जो ये चुनाव मैदान में आपने इनको उतारा है। देखिए, इस गांव के शुरू से ही संघर्षशील रहे हैं और 30 साल से मैं भी देख रहा हूँ। हर ग्रामवासी के लिए किसी न बड़ी मुसीबत, चाहे वो किसानी से संबंधित हो, जैसे नहरी क्षेत्र है में पानी की समस्याएं रहती है और किसी और वाद विवाद की कुछ रहती है, या लाइट पानी की या रोड की या और अन्य प्रकार की, या राज्य सरकार से कुछ अनुदान आता है ग्रामीण के लिए, उसमें कोई समस्या आती है, या रोड के लिए संघर्ष करना हो, तो हर चीज़ के लिए पिछले 30 साल से हम ये देख रहे हैं कि माधुराम जी हर ग्रामवासी के साथ में दिन रात खड़े हैं और इसीलिए हम सब लोग तन मन से इनको सपोर्ट कर रहे हैं और भारी मतों से इनको विजयी बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये अपने वादों के खिलाफ जाएंगे? जी साहब, बिल्कुल। इसीलिए हम पूरे ग्रामवासी, आप देखिए, सभी इनके साथ इसीलिए हैं क्योंकि नेक, ईमानदार और आज तक किसी प्रकार के कोई छुरी वाले नहीं है ये आदमी ऊपर। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ इनके सहयोगी हैं, उनसे बात करते हैं कि आपने जो इनको पूरे दल बल से उतारा है मैदान में, क्या लगता है इनमें से क्या खासियत है? इनकी खासियत यही है, पहला सरपंच रह चुके हैं, 36 कौम को साथ के लेकर चलने वाले यही व्यक्ति है, इसलिए इसको विजय बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या विचार है, जैसे अभी क्या सरपंच पद का ये जो चुनाव आ रहा है, तो इसमें आपको एक गांव का मुखिया चुनना होता है, तो आप कैसे मुखिया चाहते हो आगे और किस हिसाब से? हम ईमानदार सभी वाले और भाई साहब सभी वाले इंसान को चुनना चाहते हैं, तो हमने सबने मिल करके। और तो आपको ऐसा कौन सा कैंडिडेट लग रहा है जो मतलब आपके वादों पे खरा उतरेगा और मतलब चावड़ी देवी और मालूराम, चावड़ी देवी और मालूराम से हम ये आशा करते हैं कि ये 70% लोगों के साथ में चल करके सभी समस्याओं को हल करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सर, आपके क्या विचार है इनके प्रति? तो ये मालूराम जी 92 से सरपंच रह करके और गांव के अंदर जब कभी किसी प्रकार की समस्या हुई है वो सब लोगों के साथ में रह करके, और ये जो आपने भ्रष्टाचार वाली बात कही है ना, इसके लिए तो ये बिल्कुल विरुद्ध है। और मैं भी इनका भाई हूँ, यानी पटवारी तहसीलदार तक मैंने खुद ने हमारे गांव के लोगों को, जिस किसी ने कहा है कि गिरदावरी की ये, मैंने कहा अगर किसी ने पैसा ले लिया तो कोई हिम्मत मत रखना, कोई किसान से किसी प्रकार का पैसा नहीं लेगा, और न हमने दिए हैं। और रही बात ग्राम पंचायत की, तो ये एक प्रशासन की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई है, यानी न्यायालय के समान है। और गांव के अंदर विधिवत जो चारों तरफ सड़कें उनके बना करके, रोड लाइटें लगा करके गांव को चमन करना है, और हमारा आशीर्वाद भी इनके साथ में रहेगा। सभी ये जो छोटे से लेकर के बड़े सबके साथ में चल करके और गांव का चहुमुखी विकास करेंगे। और प्रधानमंत्री रोजगार से जितने भी पैसा आएगा, और पहले भी आए हैं लेकिन उनका उपयोग कम मात्रा में हुआ है, लेकिन हर एक आदमी का नक्शे से मकान बन गए, चाहे वो एसटी का है, जनजाति का है, ओबीसी का है, हर गरीब का वो मकान नक्शे से बना करके। हमारी ये इच्छा है कि इस गांव को चमन करना है, और एक छोटी सिटी शहर के अंदर जो रोड लाइटें होती है वो यहाँ बनानी है। बहुत अच्छी बात है। और मतलब विकास कार्य में आप कोई भी कमी नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल किसी प्रकार आप की कमी अपने नहीं। ग्राम पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? ग्राम पंचायत की जनता हमारे साथ में है, साथ में रहेगी, और उनको पूर्ण विश्वास है कि मालूराम है वो। में धुआंधार मुकाबला चल रहा है, तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो इनके विचार लेते हैं। सर, आप युवा हैं और आपकी सोच युवा है, तो आप मतलब अपने ग्राम पंचायत में कैसा नेता चाहते हो, गाँव का मुखिया कैसा चुनना चाहते हो? तो मालूराम जी ने चुनना चाहते हैं जी, हर समाज को आगे ले चलना है। जी जी, वो मन विश्वास है आगे भी हमारा काम करती ईमानदार हमारे समाज में काम करती। बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको ये मतलब पूरा विश्वास है कि ये अपने मुद्दों पे खरा उतरेंगे? विश्वास है। तो आप अपनी जनता से क्या अपील करें? ये अपील करना आगे जनता है मेरा विकास कर सीखा, पहले भी सरपंच दे चुके हैं, तो विश्वास है मालूराम जी खरा उतर। तो सर, आपको कैसा लग रहा है मालूराम जी के विचारों से? हम बहुत बढ़िया लगे जी, और पहली सात बार बड़ी साथ ही पे जी जी मैंने आज में यही बात है सब जनता को इसमें लाना है। बहुत अच्छी बात है कि
गरीबी अमीरी का ये मतलब भेदभाव नहीं करते हुए सबका विकास सबका मतलब करते हैं उस हिसाब से, बहुत अच्छी बात है। तो आपके कैसे विचार हैं, क्या कहना चाहते हैं? छोटे मोटे चीज हमारे साथ है, हमारा विकास कर। बहुत अच्छी बात है। तो युवा आ रहे हैं हमारे साथ, अब युवाओं से बात करते हैं कि आप क्या बदलाव लाना चाहते हो ग्राम पंचायत? हमने मालाराम जी से एक वादा किया था कि हमारे युवाओं के लिए काफ़ी साल से इस गांव में खेल मैदान नहीं है, तो मालाराम जी ने कहा कि हम युवाओं के लिए सर्वप्रथम खेल मैदान और गरीबों की सेवा करूँगी। जी जी। तो क्या लगता है आपको कि अपने विरोधों पे खरा उतरेगी? बिल्कुल 100% खरा उतरेंगे और एक बार जनता की सेवा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं, तो आपके क्या विचार हैं? आपको विचार चंगा है, हमारा भला काम करें। बीकानेर जिले से कोजाराम जोइया की रिपोर्ट।